हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉइंट्स। सो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स आर बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। दो बोन्स को आपस में जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करके रख रहा है वही क्या है? आपका जॉइंट है। ठीक है, अब हम जॉइंट्स को जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं उसे हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, है ना। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, उनको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सकता है, बट कुछ डायरेक्शन ऐसी रहेंगी जहां पे वो फ्रीली मूव करते हैं, है ना। सेकेंड आपका क्लास हो सकता है जहां पे आपका बिल्कुल स्लाइट आपका मूवमेंट होगा, अगर मूव करते भी हैं तो बहुत हल्का मूवमेंट होगा, तो वो आपके कैसे रहेंगे? वो भी आपका एक टाइप का जॉइंट हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जिनमें थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होता है, तो वो जॉइंट क्या है? इमूवेबल जॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं जॉइंट को, पहले हम यही देख रहे हैं। तो जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू। फर्स्ट जो क्लास रहेगी वो क्या है आपकी? देखिए, सिनआर्थ्रोसिस। ओके, सिनआर्थ्रोसिस। सेकेंड क्लास विल बी एम्फीआर्थ्रोसिस, and the next class is diarthrosis. So what is synarthrosis? Synarthrosis means immovable joint. जो भी joint आपके कैसे हैं? immovable है, वो किस कैटेगरी में आएंगे आपके? उन्हें क्या बोलोगे आप? synarthrosis। ठीक है, एम्फीआर्थ्रोसिस कौन से होते हैं? जो कैसे होते हैं आपके? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये कौन से हैं आपके? एम्फीआर्थ्रोसिस है। और लास्ट क्लास जो डायआर्थ्रोसिस है, डायआर्थ्रोसिस कौन से जॉइंट्स होते हैं? दोज विच आर फ्रीली मूवेबल। ओके, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उन्हें आप क्या बोलोगे? डायआर्थ्रोसिस। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इन केस ऑफ इमूवेबल जॉइंट, कौन से जॉइंट्स हो सकते हैं? हमारे जो स्कल में प्रेजेंट जॉइंट है, जो आपके स्कल में जो बोन्स हैं आपस में कैसे कनेक्टेड होती है? वाया सूचर्स। तो वो कौन से जॉइंट है आपके? इमूवेबल जॉइंट है, वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है ना। अगर मैं बात करती हूँ एम्फीआर्थ्रोसिस की, ये वो जॉइंट हैं जो कैसे रहेंगे? जो स्लाइटली मूवेबल है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ आपकी टिबिया फिबुला, उन दोनों के बीच में जो मिडिल पॉइंट पे जो आपका फाइब्रस कनेक्शन होता है वो कैसा है आपका? वो एम्फीआर्थ्रोसिस कनेक्शन है, यानी कि वहां पे स्लाइट मूवमेंट होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रास के बीच में जो कनेक्शन है वो भी कैसा है आपका? एम्फीआर्थ्रोसिस है। मूवमेंट होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम में भी, बट स्टिल मूवमेंट स्लाइड है, उसे हम ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। वर्टिब्रल कॉलम में भी मूवमेंट होता है, वर्टिब्रल बोन मूव करती है, बट कैसा मूवमेंट है आपका? स्लाइट मूवमेंट है। तो एम्फीआर्थ्रोसिस में हम वर्टिब्रल कॉलम का एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायआर्थ्रोसिस। मैक्सिमम हमारी बॉडी में जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डायआर्थ्रोसिस। जितने भी सनोवियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, अभी हम वन बाय वन सारे जॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, ये केवल मोबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। तो जितने भी हमारे सिनोवियल जॉइंट हैं, चाहे वो हमारा हिप बोन में जो प्रेजेंट आपका जॉइंट है, ठीक है, जिसे फीमर है आपका, फीमर हिप बोन से कैसे कनेक्टेड होती है, वहां पे आपका कौन सा है आपका जॉइंट? ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर गर्डल के साथ जो आपका बेसिकली ह्यूमरस कनेक्टेड है, वो कौन सा जॉइंट है? अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ जॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है। पाइवट जॉइंट है हमारे पास, हिंज जॉइंट है। तो ये सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दे ऑल विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायआर्थ्रोसिस बिकॉज दे आर फ्रीली मूवेबल। वी आर नॉट सेइंग दैट कि ये सारे डायरेक्शन में इक्वली मूव करेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सारे मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी। जितना जो मूव कर रहा है, अगेन जो बिल्कुल मूव नहीं करते जॉइंट, दे आर कॉल्ड एज सिनआर्थ्रोसिस, इमूवेबल जॉइंट। जो स्लाइटली मूवमेंट दिखाएंगे, दे आर कॉल्ड एज एम्फीआर्थ्रोसिस, एंड डायआर्थ्रोसिस joints which are freely movable in nature. So this was the classification according to mobility. Now we will classify the joint
on the basis of material which is available at the point of joint. तो कौन कौन सा मटेरियल आपका अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी आप बोल सकते हो. तो जॉइंट आपके अगेन 3 क्लास में डिवाइड होंगे. फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट. नेक्स्ट वन वी हैव कार्टिलेजिनस जॉइंट. अभी आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि ये कैसा जॉइंट है, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा. सो कार्टिलेजिनस जॉइंट. एंड द लास्ट वन वी हैव साइनोवियल जॉइंट. सो वन बाय वन तीनों जॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फाइब्रस जॉइंट. एज द नेम सजेस्ट फाइब्रस मतलब दो बोन्स के बीच का जो कनेक्शन होगा वो किसका होगा, फाइबर का होगा. एक फाइब्रस शीट प्रेजेंट होगी जो दो बोन को आपस में कनेक्ट करती होगी. ठीक है. तो फाइब्रस जॉइंट आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं. हम वन बाय वन उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट जो टाइप है आपका फाइब्रस जॉइंट का वो है सूचर्स. सूचर्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था, सूचर्स आपके कौन से जॉइंट होते हैं, ये वो जॉइंट हैं जो आपके स्कल में प्रेजेंट होते हैं. मैंने पहले भी बोला था हमारे पास डिफरेंट आपकी क्रैनियल बोन्स है. ये जैसे फ्रंटल है, पैराइटल है, तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, फ्रंटल पैराइटल से कैसे कनेक्टेड है, तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, सूचर्स. ठीक है. कोरोनल सूचर होता है उसके थ्रू कनेक्टेड है. तो सारी बोन्स जो हमारी स्कल की हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, सूचर्स के. ये सूचर्स किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ. सपोज दिस इज वन बोन. ठीक है. ये आपकी एक बोन है, इसके साथ दूसरी बोन को कनेक्ट होना है. ये हमारी दूसरी बोन है. तो जो ये दोनों बोन कनेक्ट होंगी ना वो इस तरीके से कनेक्ट होंगी. तो ये क्या है आपका, ये है सूचर्स. ठीक है. ये सूचर जॉइंट है जिसमें आपको केवल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. जैसे कभी आपने देखा होगा सूचर नेम वहीं से आया है, जब कभी चोट लग जाती है, आपकी स्किन में कट लग जाता है, उसके बाद क्या होता है, सूचर्स लगते हैं ना, तो वही सूचर्स ये हैं बेसिकली. तो ये आपका क्या है, सूचर. सूचर कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, स्कल में. ठीक है. सूचर की आपकी जो मेन लोकेशन है इट इज प्रेजेंट इन दी स्कल. ओके. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इन दी फाइब्रस कैटेगरी इज सूचर्स. ऑब्वियसली इमूवेबल है. अभी हमने कैटेगरी पढ़ी थी ना मोबिलिटी के अकॉर्डिंग. सूचर्स कैसे हैं, इमूवेबल. स्कल की जो बोन्स होती हैं वो कभी मूव नहीं करती हैं, उसके जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट वी हैव इज गोम्फोसिस. गोम्फोसिस. नाउ गोम्फोसिस क्या है आपका, सी जो आपके टूथ है, टूथ आपको पता है आपके जॉ ने जो सॉकेट बनाया हुआ है उसमें फिक्स होते हैं. तो टूथ और सॉकेट के बीच का जो जॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, हम गोम्फोसिस बोलते हैं. बेसिकली टूथ जो आपके जॉ से कनेक्टेड होते हैं आपके कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. आप कह सकते हो कि फाइब्रस टिश्यू का लेयर है, बेसिकली फाइब्रस शीट है. तो यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देते हैं. These type of joints are present between tooth and socket. They are also called as peg and socket joint. ठीक है. इन्हें peg and socket joint भी बोलते हैं. And again they are immovable. तो क्या होंगे, ये synarthrosis की कैटेगरी में आएंगे. ठीक है. Next we have syndesmosis. Syndesmosis. अब ये क्या है जॉइंट, ये जॉइंट कैसे हैं, ये एम्फीआर्थ्रोसिस की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे आर स्लाइटली मूवेबल. ऐसा नहीं है कि ये इमूवेबल है. ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपकी जो टीबिया एंड फिबुला है. ठीक है. लेग में आपके लोअर लिम्ब में टीबिया और फिबुला प्रेजेंट है और सेम आपके अपर लिम्ब में रेडियस और अल्ना प्रेजेंट है. तो उनके मिड पॉइंट को, उनके दोनों के जो मिड पॉइंट होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके फाइब्रस टिश्यू की लेयर से कनेक्टेड होते हैं. फाइब्रस टिश्यू का, और वहां पे ऑब्वियसली लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है, ऑसिफिकस लिगामेंट उसे बोलते हैं. तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन टीबिया एंड फिबुला एंड बिटवीन रेडियस एंड अल्ना. स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं है, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे ज्वाइन नहीं होता है जहां पे रेडियस और अल्ना आपकी क्या है पूरा एक्सटेंड कर रही है ना, तो उसके मिड पॉइंट पे आपकी क्या रहेगा, ये वाला जॉइंट रहेगा. स्टार्टिंग पॉइंट में आपका कौन सा जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, बट इन दिस केस इतना आपको पता होना चाहिए. सो दीज आर द टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट
वी विल डिस्कस अबाउट दी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब देखते हैं कि कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं। फाइब्रस थे तो इसका मतलब इनके बीच में जो भी कनेक्शन होगा वो फाइब्रस टिश्यू की वजह से होगा। फाइबर की शीट प्रेजेंट होगी जो दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है हमारे पास कार्टिलेजिनस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस एज द नेम सजेस्ट, जो भी आपकी दो बोन्स के बीच में कनेक्शन होगा वो किसका होगा, कार्टिलेज का होगा। ठीक है, कार्टिलेज आपस में कनेक्ट करेंगे। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट अगेन इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू टाइप। वन इज प्राइमरी cartilaginous joint CJ and another one is secondary cartilaginous joint। ठीक हो गया, दो टाइप के हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंसेस, तो इतना तो क्लियर है कि जो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होंगी वो विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज कनेक्ट होंगी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए प्राइमरी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये टेम्पररी जॉइंट होते हैं। टेम्पररी क्यों बोला इन्हें, क्योंकि ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो ये जॉइंट क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, इसीलिए ये टेम्पररी जॉइंट है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है द जॉइंट बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस ऑफ द बोन। सबको पता है जो बोन होती है आपकी, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं उस टाइम पे हमारी बोन में जो डायफाइसिस होती है, ठीक है, लॉन्ग बोन की जो डायफाइसिस होती है वो एपिफाइसिस से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, जब तक वो कार्टिलेज बीच में होता है आपका, जिसको हम एपिफाइसियल प्लेट भी बोलते हैं, जब तक वो कार्टिलेज दोनों के बीच में होता है तब तक वो बोन बढ़ती रहती है, बोन की लेंथ बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने एडल्टहुड में आते हैं, जब हमारी एज हम पहुंचते हैं 20-21 के अराउंड, तो क्या होता है वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होगा तो आपका जॉइंट तो खत्म हो गया, तो अब बोन की उसको बोलते हैं हम एपिफाइसियल क्लोजर। और जैसे ही वो बोन बन गया अब हमारी बोन की लेंथ बढ़नी कम हो जाती है। और यही रीजन है कि एक एज के बाद हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होना बंद हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको ये नहीं पता कि एपिफाइसिस क्या है, डायफाइसिस क्या है, तो आप स्पेशली बोन का लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखते हैं these type of joint। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज दे आर टेम्पररी। ओके, टेम्पररी है जॉइंट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, आप बोल सकते हो बिटवीन डायफाइसिस, ये लॉन्ग बोन की बात हो रही है, ठीक है, डायफाइसिस पार्ट है लॉन्ग बोन का, डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। एपिफाइसिस जो एंड में प्रेजेंट होता है, ये लॉन्ग बोन के एंड में ये एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है। और किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, बीच में जो कार्टिलेज है वो कौन सा कार्टिलेज होता है। इस केस में कार्टिलेज भी आपसे पूछ लिया जाता है। द कार्टिलेज इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में हेयालिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो दोनों बोन्स को आपस में किसने कनेक्ट किया है, हेयालिन कार्टिलेज ने। बट ये टेम्पररी है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हेयालिन कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन में कन्वर्ट हो जाएगा इटसेल्फ। और जैसे ही ये बोन में कन्वर्ट होता है तो ये दोनों के बीच का जो स्पेस था जो कार्टिलेज ने बनाया हुआ था वो खत्म हो गया ना, पूरी बोन तैयार हो गई। तो उसी पॉइंट पे अब क्या होगा, आपका बोन की लेंथ बढ़नी खत्म हो जाएगी। और इस कार्टिलेज को जो डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में रहता है, इसको हम एक और नाम देते हैं जो आप बहुत जगह देखेंगे, एपिफाइसियल प्लेट। ठीक है, एपिफाइसियल प्लेट इसी को बोलते हैं क्योंकि ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी। और प्राइमरी याद रखिएगा ये भी कैसे हैं आपके, सिनआर्थ्रोसिस हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो इमूवेबल जॉइंट, इनमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अबाउट दी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्राइमरी हम कवर कर चुके हैं, अब सेकेंडरी में आते हैं। तो प्राइमरी में जैसे हम बोलते थे कि ये टेम्पररी है, तो बट सेकेंडरी कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, दोनों में देखो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि दे आर टेम्पररी बट दे आर परमानेंट। अब परमानेंट है तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहाँ पे ये वाले जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे आप
आप कह सकते हो जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है, ठीक है। प्यूबिस सिम्फाइसिस मतलब सबको पता है हमारी जो हिप बोन है, ठीक है, वो 3 बोन के फ्यूजन से मिलके बनी है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, है ना। 3 बोन आपस में फ्यूज होके हिप बोन बनाती है और 2 हिप बोन आपस में फ्यूज होके हमारा क्या करती है, पेल्विक गर्डल तैयार करती है ना। तो प्यूबिस एक बोन, जो एक बोन हिप बोन का प्यूबिस है वो दूसरे हिप बोन के प्यूबिस से आपस में मिलता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ये पढ़ा है सबने, ठीक है। एक जो हिप बोन का प्यूबिस है वो दूसरी हिप बोन के प्यूबिस से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। तो वहां पे जो जॉइंट है वो कौन सा है आपका, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस जॉइंट की खासियत क्या होती है, इस जॉइंट के केस में जो 2 बोन है, सपोज ये एक बोन है, ठीक है, ये एक प्यूबिस की एक पार्ट ये है और दूसरा हिप बोन की प्यूबिस ये है, ठीक है। दोनों की प्यूबिस हमने बना दी। देन इस वाली जो प्यूबिस होंगी ना, प्यूबिस के बाहर से पूरी एक कवरेज होती है, दोनों प्यूबिस के बाहर से इस तरीके की कवरेज होगी और ये कवरेज किसकी होगी बेटा, दिस कवरेज इज ऑफ हियालिन कार्टिलेज। ओके, कवरेज किसकी है, दोनों साइड हियालिन कार्टिलेज की है और सेंटर में ये दोनों कौन से कार्टिलेज से कनेक्टेड है, ये वाला कार्टिलेज कौन सा है, दिस वन इज फिब्रो कार्टिलेज। सो दिस इज हाउ द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो क्या हुआ, जो आपकी बोन्स थी, जो आपकी प्यूबिस थी, दोनों हिप बोन की जो प्यूबिस पार्ट था उसके बाहर से पहले कौन सी लेयर थी, हियालिन कार्टिलेज की लेयर थी जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती थी। और फिर सेंटर में जो कनेक्ट हुए, दोनों आपकी जो बोन्स कनेक्ट हुई हैं प्यूबिस, वो किसके थ्रू हुई है, फाइब्रो कार्टिलेज के थ्रू हुई है। और ये फाइब्रोकार्टिलेज होने की वजह से ही ये टाइप के जो जॉइंट है, सेकेंडरी जो जॉइंट है, दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो इनको क्या बोलेंगे हम, एम्फीआर्थ्रोसिस। क्यों ये स्लाइटली मूवेबल है, बिकॉज फाइब्रोकार्टिलेज की एक स्पेशलिटी होती है, इनका इजिली कंप्रेशन हो जाता है और कंप्रेसिबल जो इसका नेचर है वो ही क्या करता है, इन जॉइंट्स को क्या करता है, थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करता है, स्टिल दे आर स्लाइटली मूवेबल। एंड वी कैन ऑल्सो टेक द अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम। हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल बोन जो है बेसिकली, ठीक है, हमने पढ़ा है सर्वाइकल आती है आपकी, थोरैसिक आती है, लंबर आती है। तो इनके बीच में जो आपका जॉइंट है, इन जो वर्टिब्रल बोन्स के बीच में जो जॉइंट है वो भी कौन से हैं, आपके सेकेंडरी हैं। इसी में देखो, इसे भी इसलिए हम क्या बोलते हैं, एम्फीआर्थ्रोसिस, क्योंकि आपने देखा है जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल बोन है, वो मूवमेंट दिखाती है ना, बट मूवमेंट कैसा है आपका, स्लाइट मूवमेंट है। बट अगर आप उस चीज को क्या करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप बोन्स के बारे में जानते हैं, कभी कभी जो आप एम्फीआर्थ्रोसिस में जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनको वो कभी कभी क्या करते हैं, ज्यादा मूवमेंट भी शो करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग जिम्नास्ट होते हैं या फिर बहुत मतलब योगा वगैरह करते हैं, तो वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा बेंड कर लेते हैं। वहां उनके पास भी वर्टिब्रल बोन है, बट ऐसा कैसे हो रहा है कि वो इतना ज्यादा बेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थ्रू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके जॉइंट बेसिकली आपके वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्फीआर्थ्रोसिस। बट अगेन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये आपके क्या कर सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टिलेजिनस जॉइंट. In the next lecture we will see that how we can classify the synovial joint, because synovial joint सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में मिलने वाला जॉइंट है और सबसे स्पेशल आपका जॉइंट भी है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के synovial जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और अकॉर्डिंगली इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ होंगे जो आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सारी डायरेक्शन में मूवमेंट देंगे। तो हम ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू.